नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कहानी शुरू करती हूँ। कहते हैं गंगा स्नान के बाद भी पापों से मुक्ति क्यों नहीं मिलती। इस पर भोलेनाथ क्या कहते हैं माता पार्वती से, चलिए सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर व माता पार्वती घूमते हुए हरिद्वार पहुँचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा प्रभु। तब भोलेनाथ ने उत्तर दिए, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा स्नान किसने किया। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसमें जल से भर दिया और साधारण मानव के वेश में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करके आने वालों से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, वरना इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। कई दिन बीत गए। हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही भगवान भोलेनाथ को छूने की हिम्मत नहीं करते और यह कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, पर पूर्व जन्मों का क्या पता नहीं हमसे कोई पाप हो गया हो। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर माता पार्वती जी से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मैं निष्पाप हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, भगवान भोलेनाथ स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए, इसलिए उनसे सांसारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत स्वरूप ब्रह्म द्रव में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़े या बहुत पाप किए हैं वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। त्रिपथगामिनी गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करे। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, क्रोध, लोभ, लालच इत्यादि असुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि दैवीय गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए, तभी गंगा स्नान सफल होता है। बहुत से लोग गंगा स्नान तो करने जाते हैं, किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते हैं। लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी को अब ऐसे पुण्य आत्माओं की प्रतीक्षा है जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वरन पुण्य समर्पित करने आए। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें दोस्तों। और इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।